हाँ जी बच्चों, तो अपन ने पॉलीमर्स स्टार्ट कर रखा था। पॉलीमर्स में मैंने कल एडिशन पॉलीमर्स पढ़ाई थे आपको लास्ट टाइम पे, है ना। तो अब देखो बच्चों, पॉलीमर्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको कुछ समझ में आए होंगे। एक तो बच्चों को क्या पूछता है, मोनोमेरिक यूनिट्स पूछता है। एक वो आपसे टाइप पूछेगा कि ये पॉली एस्टर है, ये पॉली एमाइड है, ये एडिशन है, ये कंडेंसेशन है, ये पूछ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, 12th में इस बार आपको देना है नहीं, तो आपको मेनली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। ठीक है ना बच्चों। तो अब अपन लेते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन समझ में आ रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। जब किसी पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हो, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स ले रहा हूं। सबसे पहले ले रहा हूं पॉली एस्टर। बच्चों इस एस्टर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इस एस्टर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, इस एस्टर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? एस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? एस्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? बोलो बच्चों। एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है। अब आओ बच्चों, देखो सुनो। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस कंपाउंड को आपको याद है क्या? इसको हम नाम देते हैं बच्चों ग्लाइकोल। बोलते हैं क्या इस कंपाउंड को? ग्लाइकोल बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इसको मैं नाम देता हूं थैलिक एसिड। क्या नाम देता हूं? वो ग्लाइकोल है और ये थैलिक एसिड है बच्चों। अब थोड़ा सा नाम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ग्लाइकोल का, इसे याद करो। देखो ये GLY दिख रहा है, ये GLY दिख रहा है। और टल, टल से याद रखो थैलिक एसिड, PTAL है ना, याद रह जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो। नाम से दो चीजें पकड़ो। देखो क्या, इस GLY से तो क्या बन गया? ग्लाइकोल। और PTAL से क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। बच्चों समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? याद रह जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, यहां से क्या होगा? ये एसिड और एल्कोहल, ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, निकल गया। तो जब ये रिएक्शन होती है तो एसिड क्या दे रहा है बच्चों? बताओ, OH। तो यहां से तो निकलेगा OH। और एल्कोहल का क्या निकल रहा है? एल्कोहल का क्या निकल रहा है बच्चों? H। तो देखो बेटा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को बनाता हूं तो क्या इसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों? देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर की बन जाएगी। बन जाएगी क्या? ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, क्या इसमें ये एस्टर आ गया क्या? क्या इसमें ये एस्टर आ गया बच्चों? एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? इसी को अपन नाम दे रहे हैं ग्लिप्टल। ग्लिप्टल समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब आओ बच्चों, बात करते हैं टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन, ये मैं पढ़ा चुका हूं क्या आपको? टेरिलीन या डेक्रोन पढ़ा चुका हूं। नाम से इसके मोनोमर्स बता सकते हो टेरिलीन से? याद करो। देखो टेरी, टर से मैंने बोला था टरथैलिक एसिड, याद है क्या? टरथैलिक एसिड प्लस वाइलिन, क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये मैं पहले पढ़ा, देखो बच्चों, ये मैं आपको कहीं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। कहाँ पढ़ाया था? ये देखो, ये पढ़ा बच्चों, टेरिलीन या डेक्रोन। तो वापस वहां बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ में आ गया कि ये क्या है।
ये एक पॉलीएस्टर है बच्चों, है। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, नेक्स्ट है पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट। पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट। तो देखो बच्चों, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लाइकोलेट है ना, और लैक्टेट। एक तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और एक है इसमें लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। एक तो है बच्चों ग्लाइकोलिक एसिड। देखो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। किसका है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एच हटाओ और ओ एच लगा दो बच्चों। आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों। अच्छा, लैक्टिक एसिड याद है क्या? लैक्टिक एसिड हमने कहीं पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, याद करो। लैक्टिक एसिड मैंने कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ाया था क्या? बोलो बच्चों, बताओ। आप याद करो, हमने एसिटाल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट करवाया, साइनोहाइड्रीन बना। साइनोहाइड्रीन का हमने क्या किया बच्चों? हाइड्रोलिसिस। तो बन गया था क्या? याद करो बच्चों, बताया था, रेसिमिक मिक्सचर बनता था। अब आओ देखो बच्चों, सुनो, एक बात बताओ बच्चों, आपको दिख रहा है एक तरफ एसिड दिख रहा है, एक तरफ एल्कोहल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? एक तरफ एसिड एक तरफ एल्कोहल। देखो बच्चों, यहां से ये निकल गया, निकल गया, निकल गया। तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बना? एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बना। और एस्टर के नाम में एट आता है क्या? एस्टर के नोमेनक्लेचर में एट आता है क्या? तो देखो नाम, देखो क्या है, पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट। एट आ रहा है, देखो ध्यान दो बच्चों। तो देखो बेटा, इसका मतलब एल्कोहल का तो जा रहा है एच, ठीक है, एल्कोहल का तो जा रहा है आपका एच, ठीक है, और एसिड का जा रहा है ओ एच, जा रहा है। तो देखो बेटा, अपन क्या लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं आपको। देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, ओ CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो बना है ना पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। क्या? एक बात बताओ बच्चों, ये जो है ना आपका काम आता है सूचर मटेरियल। सूचर समझते हैं आप? देखो बच्चों, सर्जरी होती है, ठीक है ना, तो सर्जरी में जब स्टिच लगाने होते हैं सर्जरी के अंदर, तो इनका यूज किया जाता है। ये किस में काम आ रहे हैं बच्चों? यूज्ड एज सुचर मटेरियल इन सर्जरी, ठीक है ना, स्टिच लगाने में इनका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी करनी है, सपोज, है ना, यूट्रस की करनी है, इंटेस्टाइन की करनी है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो इंटरनली अगर हमें सूचर्स लगाने, तो हम ऐसे सूचर्स कहाँ में लेते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि लेटर ऑन वो अपने आप ही अंदर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे सरफेस के ऊपर स्टिच लगे होते हैं, वो तो क्या करते हैं, वो तो आपने देखा होगा कि काफी टाइम के बाद डॉक्टर्स अपने आप ही उनको ओपन करवा देते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जो लगे हुए हैं उनको ओपन करते हैं, उनको ओपन करने के लिए तो वापस हमें बॉडी को वापस खोलना पड़ेगा ना। तो हम ऐसे सुचर मटेरियल काम में लेते हैं जो अंदर ही अंदर क्या हो, जो उनको एब्जॉर्ब कर जाए बॉडी अपने आप ही, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। नाम में एट आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हो? नाम में एट आ रहा है, देखो ये देखिए बच्चों, अगर ये एट आ रहा है तो क्या कंफर्म हुआ? अगर ये एट आ रहा है तो कंफर्म एस्टर हो गया, बस। नाम को पकड़ो बच्चों। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। सबसे पहले देखो बच्चों क्या करो आप एक काम करो बच्चों, सबसे पहले 4 कार्बन का ये बना दो बच्चों, 1 2 3 4, बना दिया, बना दिया बच्चों। अब देखो बेटा, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, ठीक है। बीटा पे मुझे OH लगाना है, ये लगा दिया बच्चों मैंने। तो ये बन गया क्या?
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये समझ आ गया बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो गया। अब है बच्चों को का मतलब समझ रहे हो? को पॉलीमर मतलब दो डिफरेंट है, को का मतलब दो डिफरेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, बच्चों ये वेलर वर्ड कहीं याद है क्या? ये वेलर मैंने कहीं पढ़ाया था आप लोगों को, याद है क्या बच्चों? 5 कार्बन कॉमन नेम सिस्टम में पढ़ाते हैं आप लोगों को ये चीजें, कॉमन नेम सिस्टम पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं वेलर या पेंटायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो क्या करेंगे यहां पर हम। देखो बच्चों, देखिए ये कर दिया मैंने, ये अल्फा, ये बीटा, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, OH लगा दिया। और इधर देखो बच्चों क्या हो गया, CH2 CH3 हो गया। अब बताओ बच्चों ये बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट है क्या? क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट है बच्चों? 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो इसको अपन बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, एक तरफ एसिड है, एक तरफ एल्कोहल है, तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होनी है, तो बच्चों देखो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल गया बच्चों। तो अब देखो बेटा जो स्ट्रक्चर बनी वो ये बनी क्या, देखिए CH3, एल्कोहल का तो H गया, ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O CH, ये हो गया CH2 CH3 CH2, ये ले लिया मैंने बच्चों, बोलो ये आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी। आप बताओ बच्चों, एसिड का तो जा रहा है OH, ये पूरा हटा दो, ठीक है, और एल्कोहल का जा रहा है H, तो क्या स्ट्रक्चर ये बनेगी? क्या स्ट्रक्चर ये बनेगी क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में कैप्सूल खाए? आपने कभी न कभी अपनी जिंदगी में कैप्सूल खाए बच्चों? तो जो कैप्सूल की जो ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, कैप्सूल के जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, वो बच्चों इसकी बनी होती है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ PHBV। ठीक है, अरे समझ में आ गया? बोलो ठीक है। चलो बच्चों अब बात करते हैं बच्चों पॉलीएमाइड। अब हमें बनाना है बच्चों पॉलीएमाइड बनाना है, तो एमाइड बनाने के लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी? बोलो बच्चों, एमाइड बनाने के लिए एक तरफ तो चाहिएगा एसिड और एक तरफ चाहिएगा एमीन, चाहिएगा क्या? एसिड और एमीन आपको चाहिएगा बच्चों। चलो बच्चों अब आओ बच्चों बात करते हैं नाइलॉन 6,6। तो 6,6 का मतलब समझ रहे हैं आप? 6,6 यानी एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन, दोनों में कितने कितने कार्बन है बताओ? इसमें भी 6 कार्बन है बच्चों, और इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। क्या दोनों में 6 कार्बन है? क्या दोनों में 6 कार्बन है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो बच्चों ये तो हो गया एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथाइलिन डाइमीन, ये हो गया, अब देखो बच्चों यहां से ये चला गया, चला गया बच्चों। अब देखो बेटा एक बहुत ही कॉमन सी बात समझो, देखो एसिड का तो जा रहा है OH, ठीक है, और एमीन का सिर्फ क्या जा रहा है? एमीन का सिर्फ क्या जा रहा है? H जा रहा है।
अब देखो बच्चों, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा इस तरह से, देखो C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 NH मिल जाएगा, मिल गया। अब आप यहां से दिख रहा है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये एमाइड दिख रहा है, आप दिख रहा है, इसलिए अपन इसको पॉलीएमाइड बोल सकते हैं। आ गया बच्चों। अब आओ देखो बेटा, नेक्स्ट है नाइलॉन 610। नाइलॉन 610, देखो पहले दोनों 6 6 थे, अब 6 और 10 है। इसका मतलब देखो क्या होगा, एक में 6 कार्बन होंगे और एक में कितने कार्बन होंगे, बोलो बच्चों, 10 कार्बन होंगे, बाकी सब कुछ वही है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एसिड है, देखो बच्चों, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो हमें CH2 ग्रुप कितने लेने चाहिए, टोटल 10 हो जाए, 8 ले लेने चाहिए बच्चों, ये ले लिया देखो बच्चों। और ये तो हो गया सिबैसिक एसिड, सिबैसिक एसिड, और ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, तो अल्टीमेटली हमें ये मिला। ये मिल जाएगा बच्चों, तो समझ में आ गया, नाइलॉन 610 समझ में आ गया बच्चों। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, नेक्स्ट है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, नाइलॉन 2 का मतलब 2 कार्बन, नाइलॉन 6 का मतलब 6 कार्बन, है ना। तो अब देखो बच्चों, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 को हम देखो, एक है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बच्चों ये होता है, देखो सुनो आप, NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन है क्या। ग्लाइसिन इस दुनिया का एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें क्या नहीं है, कायरल कार्बन नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। फिर देखो बच्चों, फिर है अमीनो कैप्रोइक एसिड। देखो बच्चों, कैप्रो का मतलब 6 कार्बन होता है, कैप्रो का मतलब 6 कार्बन होता है। तो देखो बच्चों सुनो, H NH CH2 5 COOH, ये मेरे पास। तो यहां से देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमें ऐसा बच गया। तो बच्चों बताओ, एमीन तो क्या दे रहा है, एमीन क्या दे रहा है बच्चों बताओ, H दे रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहा है, OH दे रहा है। तो स्ट्रक्चर ऐसे मिल गई क्या बच्चों, NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 5 CO हो गया बच्चों। ये है आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब देखो बच्चों, इसका यूज भी बच्चों अपन इसमें करते हैं, यूज्ड एज ए सुचर मटेरियल इन सर्जरी। अच्छा, सुचर्स के फॉर्म में थोड़ी देर पहले कोई और भी काम आया था, याद है क्या, सुचर्स मटेरियल के तौर पे थोड़ी देर पहले कोई और भी काम आया था, याद करो, बोलो बच्चों, कौन सा आया था, वेरी गुड, पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट, आया था क्या, पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट, है ना, आया था। अब देखो बच्चों सुनो, एक नाम लिखा हुआ है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं ऐसे पॉलीमर्स, सुचर होता है क्या है, कभी सर्जरी में देखा होगा, बॉडी के जो
किसी मान लो ऑर्गन को खोला है, वापस उसको क्या करते हैं, उसकी सिलाई करते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को मान लो खोला, वापस उसको करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले टांके लगे साहब, कि आज वो गिर गया, उसके 3 स्टिच आए, 3 टांके आ गए। सूचर का मतलब टांके होता है। आ गया किशोर प्रजापति समझ में? हाँ भैया देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या सुनो। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं, है ना, खत्म हो जाते हैं। अब नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से? देखो नेचुरल, नेचुरल में बच्चों प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बच्चों, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अपने आप ही, जो नेचर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं ना। आपने देखा होगा कि कभी गली में कुत्ता मर गया और एक दिन बाद उसकी बदबू आने लग जाती है, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसका प्यूट्रिफिकेशन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट उसका डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या ये 3 पॉलीमर पढ़े थे क्या? क्या हमने ये 3 पॉलीमर पढ़े बच्चों? बताओ। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, यहां निकले ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएचबीवी, पॉलीग्लाइकोलेट पॉलीलैक्टेट एंड नाइलॉन 26, ठीक है। अब आओ बच्चों नेक्स्ट है नाइलॉन 6। ये नाइलॉन 6 क्या लफड़ा है, इसको समझते हैं। बच्चों ये कैप्रोलैक्टम आपको याद आ रहा है क्या? ये मैंने कहीं पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है? ये ऐसा मैंने कहीं पढ़ाया था, वेरी गुड, बेकमान्स रीअरेंजमेंट में पढ़ाया था। बेकमान्स रीअरेंजमेंट के टाइम मैंने पढ़ाया था और इसका क्वेश्चन भी करवाया था। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखो सुनो, 1 मिनट में आपको बताऊं। देखो बच्चों ये बड़ा दिख रहा है, कैप्रोलेक्टम। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करवाया था, करवा रखा ना, कैप्रोलेक्टम करवाया था बच्चों। ये देखो, ये दिख रहा है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 पढ़ा रखा आप लोगों को, पढ़ाया हुआ बच्चों, चेक करो, है ना, आया हुआ है बच्चों। तो चलो वापिस एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, ये एमाइड है, इस एमाइड का हमें करना है हाइड्रोलिसिस। कैसे करेंगे इस हाइड्रोलिसिस? हम ऐसा करेंगे, इधर H इधर OH, ऐसे ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने से क्या बन गया, NH2 बन गया और एक बन गया COH बन गया। क्या बोलो बच्चों? तो देखो क्या हो गया, NH2 CH2 हो गया 5 COOH। बोलो हो गया क्या? हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, इसका करवाना हमें पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो जब, तो बच्चों बताओ, NH2 का तो क्या जाता है, H जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, H, है ना, H चला गया तो पीछे बचा NH, ये बचा NH CH2 5, ये हो गया CO, ये मिल जाएगा, मिल गया क्या? इसको अपन बोल रहे हैं नाइलॉन 6 या परलोन। आया समझ में बच्चों? क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये पॉलीएमाइड है। कैसे पॉलीएमाइड है? देखो, ये HNH CH2 5 COOH, HNH CH2 5 COOH। यहां से देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, ये निकला और ये निकला, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या? बोलो।
अब आओ देखो बच्चों, बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक बहुत ही काम की चीज बताता हूं। काम की चीज क्या है कि जब भी आपको क्या हो, देखो बच्चों, आपको, है ना, ओनली वन CH2 यूनिट दिख जाए, है ना, देन इट विल बी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी सिर्फ एक CH2 दिखे, एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लाइसिन में भी एक CH2 होता है, उसमें मत कर देना, है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपने ग्लाइसिन लिया था, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, उसमें मत कर देना। अब देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको आपको सिखाता हूँ। ये कैसे बना रहा हूँ, इसको थोड़ा समझो। देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले मेरे पास मान लीजिए ये तरह से, देखो बच्चों, ये लिया मैंने, ये लिया। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, बीच में CH2 आ गया क्या। अब होगा क्या बच्चों, देखो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया क्या, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो इनके बीच में कौन सा ग्रुप आ गया, इनका बीच में कौन सा ग्रुप आ गया, CH2 आ गया क्या। तो देखो बच्चों स्ट्रक्चर क्या बनी, यहां से H निकला, इधर से भी H निकला, क्या मिलेगा हमें, हमें देखो बच्चों ये मिला NH, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2, NH, C डबल बॉन्ड O, NH। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा, क्या आपको दिख रहा है बीच में CH2, ये दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है। अच्छा देखो बच्चों, ये जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बना ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये काम आता है अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने में। कई बार आपने देखा होगा बच्चों, सादुलगंज आप कभी मेले में गए होंगे, मेडिकल कॉलेज में मेले लगते रहते थे, इस बार तो नहीं लगे कोरोना के कारण। तो आपने देखा होगा वहां पे क्रोकरी का सामान रखते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेट होती है उसको दूर से फेंकते हैं ऐसे, और कहते देखो साहब टूटी नहीं, है ना। तो वो पता है किन की बनी होती है, वो इन्हीं की बनी होती है बच्चों। वो किन की बनी होती है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इनकी बनी हुई होती है। अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या नवाबों, बोलो। अब देखो बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर जब भी फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड के क्या होगा, CH2 है। अब CH2, तो इनके दोनों तरफ क्या है, NH आ रहा है क्या, आ रहा है बच्चों। यानी अगर वहां पर NH2 ग्रुप है, तो वहां से वो H हटा देता है, दो मॉलिक्यूल के, ऐसा आएगा क्या बच्चों। जैसे देखो, अब मैं नेक्स्ट लेता हूं मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों बताओ, इस मेलामीन मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आ चुका है। 6 दिख रहे हैं क्या, 6 दिख रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, H, NH, ये स्ट्रक्चर बना दी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या होगा, यहां से ये निकल गया बच्चों, अगेन वैसी स्ट्रक्चर बन गई क्या, अगेन वैसी स्ट्रक्चर बन गई।
अब देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब इससे H जाएगा, इससे भी H जाएगा, इससे भी H जाएगा, इससे भी H जाएगा। जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, जाएगा क्या? और NH के, दो NH के बीच में क्या आ रहा है? दो NH के बीच में क्या आ रहा है? CH2 आ रहा है। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसकी स्ट्रक्चर को ऐसा बना सकता हूं? देखिए, NH, NH, CH2, CH2, ये हो गया। इसका भी यूज बच्चों अनब्रेकेबल क्रोकरी में काम आता है, ठीक है ना? ये भी किसमें काम आती है बच्चों? अनब्रेकेबल क्रोकरी। तो अनब्रेकेबल क्रोकरी में अगर ध्यान दो तो एक कंपोनेंट कॉमन आया, बताओ। अनब्रेकेबल क्रोकरी में एक कंपोनेंट कॉमन आया बच्चों, कौन? फॉर्मल्डिहाइड आया क्या? आया, बोलो बच्चों। अब आओ बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और बेकेलाइट, या इसको बोलते हैं नोवोलेक, समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या होता है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और बेकेलाइट और नोवोलेक? देखो बच्चों सुनो, फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के साथ। एक बार बताओ बच्चों, यहां अगर मैं ऐसा बोलूं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या एसिड का H प्लस यहाँ अटैक कर सकता है? बोलो बच्चों, एसिड का H प्लस इस पर अटैक कर सकता है? अगर इस पर अटैक कर गया तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब बताओ बच्चों, फिनोल की रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पर अटैक करता है? फिनोल की रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पर अटैक करता है? याद करो, ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बच्चों OH ग्रुप, OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखो बच्चों सुनो कैसे, मेरे पास ये OH है, ये मिल गया CH2OH, ऐसा भी बन सकता है। देखो, ऐसा भी बन सकता है CH2OH। अच्छा, ऐसा भी बन सकता है क्या कि दो जगह एक साथ जुड़ जाए? अच्छा, ऐसा भी बन सकता है क्या तीनों जगह एक साथ जुड़ जाए बच्चों? CH2OH, CH2OH, CH2OH। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? तो बच्चों जैसे देखो, इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको अपन नाम देते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मैंने ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल लिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दिख रहा है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स रखे, ठीक है? अब देखो बेटा क्या हो रहा है, ध्यान देना। यहां से ये इसके साथ गया, यहां से ये इसके साथ गया, यहां से ये इसके साथ गया, गया। तो बच्चों कुछ इस तरह की पिक्चर आ रही है क्या? बोलो बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, मैंने बोला कि ये इस तरह की कुछ पिक्चर बन गई, बोलो बच्चों। तो बताओ बच्चों, यहां एक बात बताओ, दो बेंजीन रिंग को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग लिंक कौन है? दो बेंजीन रिंग को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग लिंक कौन है? CH2 है।
और ये CH2 हमें किसने दिया? ये CH2 हमें किसने दिया? फॉर्मल्डिहाइड ने दिया। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी बच्चों, अगर बीच में CH2 दिख जाए तो कंफर्म क्या हो सकता है? अगर CH2 दिख जाए तो बीच में कंफर्म क्या हो सकता है? फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। बोलो बच्चों। चलो अब देखो बेटा, सुनो, मैं जो अभी ऊपर बनाया था ना, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने इस निकाल दिया, यहां से भी ऐसे निकाल दिया, निकाल सकते हैं बच्चों? बोलो। इसी तरह से देखो, अगर मैं यहाँ ये ले लेता हूं इस तरह से, ये देखिए बच्चों, OH H, तो क्या बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? क्या ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? आया समझ में? इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों क्या? देखो सुनो, इस रिएक्शन का नाम है लेडरर मानसे रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं? लेडरर मानसे रिएक्शन। अब देखो बच्चों, बताओ, अगर मैंने दो बेंजीन रिंग को जोड़ा तो CH2 लिया, मान लो, बताओ बच्चों, अगर मुझे बेंजीन रिंग को और अधिक जगह से एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी क्या? बोलो बच्चों। अभी तो देखो, दो बेंजीन रिंग एक ही जगह से कनेक्ट हो रही है, एक एक जगह से कनेक्ट हो रही। अगर मान लो मैंने ऐसे किया, देखो बच्चों, एक से ज्यादा जगह से जोड़ना है, तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है, ये मैंने ऐसे ले रखा है। अब बच्चों मैं इनको कौन कौन सी पोजीशन से जोड़ सकता हूं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से जोड़ सकता हूं क्या? ऑर्थो पैरा भी तो अटैक करता है। तो देखो बच्चों, यहां से देखो, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, निकलता गया, निकलता गया बच्चों। इधर से देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, निकल गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी क्या? देखिए, CH2, इधर आ गया, फिर देखो बच्चों CH2, ये आ गया मेरे पास, CH2, इधर से ये चलता रहेगा। अब बच्चों बताओ, अगर आपको क्रॉस लिंकिंग ज्यादा करवानी है, अगर आपको क्रॉस लिंकिंग ज्यादा करवानी है तो फॉर्मल्डिहाइड के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? बताओ। क्रॉस लिंकिंग को ज्यादा करना तो बढ़ानी पड़ेगी ना। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको बोलते हैं बच्चों बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बेकेलाइट। आपको पता है बेकेलाइट का यूज किसमें होता है? जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें आपका बेकेलाइट का यूज होता है। ठीक है, तो बेकेलाइट में देखो क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा है, बेकेलाइट में क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा है ना, है? तो ये थर्मोसेटिंग हुआ या थर्मोप्लास्टिक हुआ? थर्मोसेटिंग हुआ या थर्मोप्लास्टिक? थर्मोसेटिंग है ना, थर्मोसेटिंग है बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, क्रॉस लिंकिंग किस में ज्यादा है? नोवोलेक में ज्यादा है या बेकेलाइट में ज्यादा है? बेकेलाइट में ज्यादा है ना। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, अगर मुझे बेकेलाइट बनाना है तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा यूज देना पड़ेगा या फिनोल ज्यादा यूज देना पड़ेगा? अगर मुझे बेकेलाइट बनाना है तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा यूज देना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ, देखो यहाँ P का मतलब है फिनोल, ठीक है, और F का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड, है। तो देखो बच्चों, अगर P अपॉन F का रेशियो लेस देन 1 है तो बच्चों बताओ, ये सही है क्या? बेकेलाइट बनेगा? क्योंकि ज्यादा क्रॉस लिंकिंग करवानी है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा है, डिवाइड आप ज्यादा से करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। और अगर फिनोल ज्यादा है तो क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग कम होगी, तो नोवोलेक बन गया।
बोलो बच्चों, नोवोलेक, समझ में आया? अब आओ बच्चों, देखो सुनो। एक सिंपल सा टर्म है फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी का मतलब समझते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन ए मोनोमर। एक मोनोमर में कितनी बॉन्डिंग साइट्स हो सकती? जैसे बताओ बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल में कितनी साइट्स दिख रही है आपको? ये 2 दिख रही है बच्चों? बोलो बच्चों। तो इसकी फंक्शनलिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी मेलामीन की, याद है क्या? मेलामीन। तो मेलामीन की फंक्शनलिटी बताओ बच्चों कितनी हुई? मेलामीन की फंक्शनलिटी कितनी हुई? कितने जगह से जुड़ रहा है ये? एक मेलामीन का मॉलिक्यूल 3 जगह से जुड़ रहा है ना? एक मेलामीन का मॉलिक्यूल। बोलो बच्चों। तो फंक्शनलिटी समझ में आई? फंक्शनलिटी समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, 1 मिनट में आपको एनसीईआरटी में लेके जाता हूं। एनसीईआरटी में देखो बच्चों से, ये देखो बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ा है पॉलीमर्स, है ना? ये देखो आपके सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। अब देखो बच्चों, आपको इसमें जो, देखो ये मैं पढ़ाया था ना, कैप्रोलेक्टम, याद करो। देखो टिक किया हुआ अपने लोगों का, ये पहले गई किया हुआ है ना? फिर देखो बच्चों सुनो, ये देखो पॉलीएस्टर पढ़ा चुका हूं। ये देखो बच्चों, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, ये देखो बच्चों भी पढ़ा ना। ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर लिख रहा है क्या? ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, देखो बच्चों इसने बना रखा है। ये देखिए बच्चों, बना रखा है ना? ठीक है। ये देखो अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? ये देखो बच्चों, ये बड़ा मेलामीन दिख रहा है, मेलामीन। आपको मैंने क्या बोला? जैसे ही बीच में CH2 दिख जाए, जैसे बीच में CH2 दिख जाए, वो क्या इंडिकेट करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बेटा हमारे पास ये है ना, 15.2 क्वेश्चन करना हमें कि राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। इनके मोनोमर्स बताने हैं बच्चों। तो बच्चों पहले में मोनोमर्स बता सकते हो आप? पहले के मोनोमर्स बता सकते हो आप? थोड़ा दिमाग लगाओ। एमाइड है, पहली बात तो दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, पहले वाला नाइलॉन 66 है क्या? पहले वाला नाइलॉन 66 है क्या? है बच्चों? तो नाइलॉन 66 में क्या था? हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड, याद आ गया? अब देखो बेटा, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। देखो बच्चों, ये एमाइड दे रखा है इसने, दिख रहा है? ये देखो बच्चों, दिख रहा है? अब देखो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें तो 6 कार्बन दिख रहे हैं, नाइलॉन 6, कैप्रोलेक्टम, याद करो। अब बच्चों बताओ, ये देखो फ्लोरीन वाला एक ही था आपके, याद है क्या? टेफ्लॉन, है ना? टेफ्लॉन था। बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों, ओरलोन क्या था? ये तो टेफ्लॉन है, ओरलोन क्या था? पान, ओरलो साहब, पान और लीजिए। ठीक है भैया। अब देखो बच्चों, आगे क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बच्चों टेरिलीन, कुछ समझ में आ रहा है? टेरिलीन किस किस से मिलके बना हुआ है? टेरिलीन, बोलो बच्चों। टरथैलिक एसिड, वेरी गुड, और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एक एसिड है, एक एल्कोहल है। एसिड और एल्कोहल में तो क्या होगा? एस्टर बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चों। बोलो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो कैसा पॉलीमर हुआ? कंडेंसेशन। ओके। अब बताओ बच्चों, बेकेलाइट अभी पढ़ा था, बेकेलाइट याद है क्या? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो बच्चों, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, तो कंडेंसेशन। पॉलीथीन कैसा है बच्चों बताओ? एडिशन। देखो नाम में पॉलीथीन आ गया। टेफ्लॉन याद आ रहा है? PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोथीन आ गया बच्चों। ये देखो बच्चों, हमने ये कोपॉलीमराइजेशन पढ़ाया आप लोगों को।
कोपोलीमराइजेशन पढ़ाया बच्चों, 1,3 ब्यूटाडाइन। और देखो बच्चों, ये रबर मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सिस। गट्टा पर्चा में ट्रांस। ये वल्केनाइजेशन बढ़ा दिया, वल्केनाइजेशन बढ़ा दिया बच्चों आपको। ठीक है भैया, ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों वल्केनाइजेशन। फिर देखो बच्चों, ये सिंथेटिक रबर। आपको मैंने एक चीज बोली थी बच्चों, अगर किसी के नाम में प्रिन आ जाए, प्रिन, तो इसका मतलब वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है? ब्यूटाडाइन का। याद है क्या? देखो बच्चों, ब्यूना एन, ब्यूना में बोलो बीयू का मतलब बताओ, ब्यूना में बीयू का मतलब बताओ। ब्यूटाडाइन, बीयू। एन ए, एन ए बताओ। सोडियम, वेरी गुड। और एन बताओ, एन बताओ। एक्रिलोनाइट्राइल या नाइट्राइल, है ना? देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। अब बताओ बच्चों, ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस बता सकते हो? ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस बता सकते हो? देखो ब्यूना एन में तो ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल है, और ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन है ना? ये देखो बच्चों सुनो, अब देखो बच्चों सुनो, एक ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है ना? अब इसने वैसे तो कुछ बताया नहीं रखा, है ना? मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये पॉलीमर्स का क्या मास होता है। ये बायोडिग्रेडेबल अभी पढ़ाया था बच्चों मेरे, बोलो PHBV, नाइलॉन 26, है ना? फिर देखो बच्चों, पॉलीग्लाइकोलेट, पॉलीलैक्टेट पढ़ाया था। ये देखो बच्चों, ये आपके कुछ हैं। तो आपको दिख रहा है बच्चों, चैप्टर खत्म हो चुका है अपना, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब देखो बच्चों, 12th में तो इस बार कोरोना की मेहर होगी, 12th में तो आएगा नहीं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, यूजेस आपको पॉलीमर्स के कौन से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? अब जैसे बोतल है, प्लास्टिक है, ये तो कोई ऐसे पूछेगा नहीं, तो स्पेसिफिक यूज हो, हिसाब जैसे कैप्सूल बनाने में काम आ रहा है, सुचस मटेरियल में काम आ रहा है, अनब्रेकेबल क्रोकरी में काम आ रहा है, वो पूछ सकता है बच्चों। तो जो मैंने आपको नोट्स सेंड कर रखे हैं, मैंने आपको बच्चों प्रिंटेड नोट्स भी सेंड किए हुए, देखे थे क्या? अरे प्रिंट निकाला था क्या? उसमें यूजेस लिखे हुए हैं, है ना? और जो इंपॉर्टेंट है वैसे मैंने नोट्स के अंदर भी लिखे हैं वापिस। देखो बच्चों, जनरली है ना, ये जो टॉपिक है ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लोग पढ़ाते ही नहीं है। आप देख लेना, मोस्ट ऑफ जगह ये पढ़ाए ही नहीं जाते, ऐसे ही रह जाते हैं। मैंने बेटा एक एक चीज आपको पढ़ाई है, आराम से एक एक चीज कोशिश की है। अब ये हो सकता है आपको लगे कि सर रटना ही है, लेकिन रटने में भी कई चीजें काम की है ना? अब देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, 5 मिनट और लूंगा मैं आपका। राजवीर गोदारा, प्लास्टिक खराब क्यों हो जाता है? बेटा प्लास्टिक के भी डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्वालिटीज होती है ना? अब एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होगा तो खराब नहीं होगा, बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारी साइड रिएक्शंस भी तो होती है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, खराब होते रहते हैं वो। चलो बच्चों, एक बार मैं आपसे बात करूंगा कुछ और, फिर अपन आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको समझाना चाहूंगा बच्चों आपको। देखो सुनो, आ, देखो बच्चों, मैं लेता हूं कोपोलीमर। कोपोलीमर याद है क्या बच्चों? कोपोलीमर दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट से बनते थे। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहला है ऑल्टरनेटिंग। तो ऑल्टरनेटिंग में देखो बच्चों क्या होगा, जैसे देखो ए बी, ए बी, इस तरह से आ रहा है। देखो बच्चों सुनो, आ रहा है क्या? ऑल्टरनेटिंग समझ में आ गया? फिर आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट मेरे पास है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड का मतलब समझो कि बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ इस तरह से कंबाइंड होते गए और एक पूरा ब्लॉक बन गया। बन गया, ये देखो बच्चों, ऐसे। फिर देखो बच्चों, क्या ये इस तरह से, ये ब्लॉक बन गया, एक और बन गया बच्चों। इसको अपन ब्लॉक कोपॉलीमर बोलते हैं। ब्लॉक के बाद आओ बच्चों, नेक्स्ट है ग्राफ्टेड। समझते हो बच्चों? ग्राफ्ट, बायोलॉजी वाले बच्चे समझते हैं ना? ग्राफ्टिंग की जाती है बच्चों, प्लांट्स की ग्राफ्टिंग की जाती है ना। तो देखो, जैसे मान लो ये मेन चेन चल रही थी बच्चों, ठीक है, ये मेन चेन चल रही थी और इसके साइड वाइज ये इस तरह से हमने कर दी। ये ग्राफ्टिंग समझ में आ गई? ग्राफ्टिंग में समझ आ गया बच्चों? अब आओ बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रैंडम, ठीक है ना। तो रैंडम में देखो बच्चों क्या होगा, कुछ भी आ सकता है ना, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। रैंडम में कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये नाम समझ में आ गए, नाम स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएंगे। अब देखो बच्चों सुनो, अपन बात करते हैं, देखो बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। देखो बच्चों, जनरली आज तक क्वेश्चन तो आया हुआ नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा था, एक छोटा सा पैराग्राफ है ना, क्या पता आ जाए। एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन दे रखी है, ठीक है ना। आप देखा होगा ना, अभी बताया था मोलिकुलर मास, एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था। देखो बच्चों, एक होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसको अपन ऐसे दिखाते हैं बच्चों, एवरेज को बार लगा के दिखाते हैं क्या। अब देखो बच्चों, मान लो मेरे पास, ऐसा अपन सोचते हैं, देखो कि हमारे पास n मोनोमेरिक यूनिट है n1, इनमें से उनका सबका मॉलिक्यूलर मास मान लो m1 है, n2 वालों का m2 है, n3 वालों का m3 है n4 वालों का m4 है। तो अब बताओ बच्चों, अगर मुझे इनका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो एवरेज निकालना तो सबको आता है बच्चों, टोटल मास ऐसे करेंगे क्या। देखो बच्चों, m1n, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा m2n2, m3n3, ऐसा चलेगा। फिर क्या होगा, बोलो बच्चों, n1 प्लस n2 प्लस n3, एवरेज ऐसे निकाल देगा बच्चों। अब देखो बच्चों, बताओ, अगर मैं, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, अगर मान लो मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, अब आता है बच्चों, देखो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि भैया ऊपर और नीचे की जो डायमेंशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। अब देखो मैंने किया क्या, ध्यान देना बच्चों, देखो ये जैसे m1 है, इसको मैंने m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया क्या, और नीचे देखो n1 वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे ऐसा किया बच्चों, इसी तरह से देखो बच्चों, मैंने क्या किया, m2 इंटू m2
N2 और ये हो गया N2 इंटू M2। ठीक है, इसी तरह से देखो बच्चों M3 M3 N3 और ये हो गया N3 M3। ऐसे ही चलता जाएगा। बोलो बच्चों, तो यहां से देखो बेटा क्या आ जाएगा, यहां से आ गया M1 स्क्वायर N1, फिर आ जाएगा M2 स्क्वायर N2, फिर M3 स्क्वायर N3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा M1 N1 M2 N2 M3 N3। ये इस तरह से, ये इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों एक आता है नाम पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, ये पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, देखो होता है क्या पोली डिस्पर्सिटी, इसको अपन बोलते हैं पीडीआई। तो पीडीआई होता है बच्चों ये वाला, मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये लिया बच्चों मैंने दोनों का, है ना। अब देखो बच्चों, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये है नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये है सिंथेटिक पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। अब देखो बच्चों सुनो, होता है क्या, ध्यान देना, एक छोटा सा चीज समझाता हूं मैं आपको। देखो एक तो मैंने ये लिया, देखो बच्चों क्या मैं इसको मोनो डिस्पर्स बोल सकता हूं, क्या मैं इसको मोनो डिस्पर्स बोल सकता हूं। सारी यूनिट देखो बच्चों एक ही जैसी है, एक ही जैसी है क्या। अब देखो बच्चों एक चीज मैं और बताता हूं, देखिए जैसे एक तो मैंने ये लिया, फिर एक मैंने ये लिया बच्चों, फिर मैंने ये लिया, ये बताओ बच्चों, ये होमोजीनियस, पहले वाला तो हो गया होमोजीनियस। ठीक है, पहले वाला तो हो गया होमोजीनियस और ये हो गया बच्चों हेट्रोजीनियस। हो गया, हो गया क्या, हेट्रोजीनियस है बच्चों। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं पॉली डिस्पर्स भी बोल सकता हूं। ठीक है ना। तो नेचुरल रबर में तो होता है होमोजेनिसिटी, और जो सिंथेटिक होता है ना उसमें होती है हेट्रोजेनियसिटी। ठीक है, तो बच्चों पॉलीमर्स चैप्टर खत्म है आपका। कल से अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों डी ब्लॉक। ठीक है ना, डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।